अरे चलो भाई, अगर सारी तैयारियां हो गई हैं तो समय से हमें गांव भी पहुंचना है। सारे रिश्तेदार बैठ गए हैं ना बस में, और सामान वो भी रख लिया है ना याद से, सारा कुछ छूटा तो नहीं। भाग्यवान, सारा सामान रख लिया है। रिश्तेदार भी कब बस में बैठ गए हैं। चलो माँ, मैं भी आ गई। वैसे पापा, गांव में ज्यादा गर्मी तो नहीं होगी ना? अगर शहर में शादी होती तो कोई टेंशन ही नहीं होती, आराम से बैंक्वेट हॉल में सब एसी में होते, लेकिन गांव में शादी हो रही है। अब बहू गांव से ला रहे हैं तो शादी भी तो गांव से ही होगी ना, और कहीं ना होती गांव में इतनी गर्मी। चलो अब सब, वरना शादी मुहूर्त सब तुम लोग वहीं निकलवा दोगे। एक एक परिवार के सदस्य गाड़ी में बैठ रहे होते हैं कि तभी पड़ोसन मनोरमा के पास जाती है, जो आराम से अपने आंगन में पौधे को पानी दे रही होती है। ये देख। अरे मनोरमा बहन, पड़ोसी में सबसे पहले मैंने आपको ही न्योता दिया था, और आप हैं कि चल ही नहीं रही। गांव की शादी में जाने का हमें कोई शौक नहीं है। मैं तो तुमसे कह कह कर थक गई कि अपने पवन के लिए कोई शहर की ही लड़की ढूंढ लो, लेकिन तुम तो जिद पकड़ कर बैठ गई कि लाऊंगी तो गांव की लड़की ही लाऊंगी। गांव की लड़कियों को कुछ आता जाता नहीं है। मनोरमा बहन, हमारी होने वाली बहू तो काफी संस्कारी है, और तो और मुझे तो भाई गांव की शादियां पसंद है। शहर की शादियों में तो खामखा का शोर शराबा होता है, लोग दारू पी के नाच रहे होते हैं, लेकिन गांव की शादियों में सादगी होती है। मैं तो शहर की बहू लाऊंगी। तुम देखना, जब मेरे बेटे की शादी होगी ना तो कितनी धूमधाम से होगी। अब मनोरमा गाड़ी में बैठती है और पूरा परिवार कुछ घंटे में गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचते ही सभी लोग पूरे बारातियों का काफी अच्छे से स्वागत करते हैं। खाने पीने का इंतजाम भी पुराने जमाने जैसा ही था। जब शहर में सब टेबल कुर्सी पर बैठकर खाते हैं, तो वहीं गांव में सबको जमीन पे बिठाकर खाना परोसा जा रहा था। वहाँ शहर में तो बूफे सिस्टम होता है, यहाँ तो लोग खुद ही खाना दे रहे हैं, वो भी इस तरह जमीन पर बिठाकर। और यहाँ तो डीजे भी नहीं है। मैं तो सोच कर आई थी अपने भाई की शादी में बहुत डांस करूंगी। अरे बेटा, ये गांव की शादियां हैं, यहाँ शादी इसी तरीके से होती है, और खाना भी तो कितना बढ़िया है। और अगर तुझे नाचना ही है तो गीत पर नाच लेना, वहाँ कितनी सारी औरतें बैठकर गीत गा रही हैं। थोड़ी देर में मनोरमा की होने वाली बहू कंचन साड़ी पहने पुराने जमाने जैसी दुल्हन जैसा तैयार होकर आती है। अब मंडप में ही जयमाला और बाकी की रस्में होती हैं। 7 फेरों के बाद कंचन सभी बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। माँ जी, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अंतिम सांस तक सदा सुहागन रहूं। जुग जुग जियो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो, भगवान करे तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे। शादी के बाद भी गांव में सारी बाराती 1 से 2 वहीं रुकते हैं, तो वहीं इसी बीच शहर में। आज ही मैंने सरला से कहा था कि अपनी बेटी की शादी तो मैं शहरी तरीके से धूमधाम से करूंगी, और तू चाहता है कि तेरी कोर्ट मैरिज हो, वो भी 1 से 2 दिन के अंदर। तूने तो मेरे सारे अरमान पर पानी फेर दिया। जितने पैसे हम शादी में लगाएंगे, उतने पैसे अगर हम अपने हनीमून पर लगाएं तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और सोनम भी